HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक ऐसा वायरस जिसका संक्रमण एक्सट्रीम स्टेज में जाकर एड्स में तब्दील हो जाता है। किसी HIV मरीज को एड्स होने में 2 से 8 साल तक का समय लगता है। एड्स कोई बहुत पुरानी बीमारी नहीं है। हाल के दशकों में ही यह बीमारी अस्तित्व में आई है और दुनिया भर के लाखों लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। क्या आप जानते हैं एड्स का पेशेंट जीरो यानी पहला मरीज कौन था? दुनिया में पहली बार यह बीमारी किसे हुई थी और यह मामला कहां सामने आया था? इन सवालों को लेकर अब तक कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है। सबसे पहले हम WHO की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। WHO के मुताबिक एड्स का पहला मामला 1981 में सामने आया था। BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस जानलेवा बीमारी की उत्पत्ति किंशासा शहर में हुई थी। यह शहर अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है। रिपोर्ट बताती है कि किंशासा बुश मीट का बड़ा बाजार था और संभावना जताई गई थी कि वहीं से संक्रमित खून के संपर्क में आने से यह बीमारी इंसानों तक पहुंची। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट की माने तो HIV का वायरस समलैंगिक युवकों के बीच असुरक्षित संबंधों के कारण फैला। करीब 40 साल पहले 1981 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजलिस के 5 पुरुषों में यह वायरस पाया गया। वे सभी युवक समलैंगिक थे। रिपोर्ट बताती है कि पहला मामला गैटन दुगास नाम के व्यक्ति में मिला, जो पेशे से एक कैनेडियन फ्लाइट अटेंडेंट था। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि उसने जानबूझकर अमेरिका के कई लोगों से संबंध बनाए थे। इसी वजह से उसे पेशेंट जीरो का नाम दे दिया गया था। अमेरिका में जब यह बीमारी जानकारी में आई, तब से शुरुआती 8 सालों तक HIV के 92% मरीज पुरुष ही होते थे। बाद के वर्षों में धीरे धीरे यह बीमारी महिलाओं में भी फैली। इस बीमारी को लेकर एक कहानी है जो चिंपैंजी से जुड़ी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यह बीमारी एक चिंपैंजी से इंसान में फैली। डॉयचे वेले की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि सबसे पहले HIV एड्स कॉन्गो में एक चिंपैंजी की वजह से हुआ, जब कैमरून के जंगलों में एक घायल चिंपैंजी ने एक शिकारी को खरोंचा और काटा। चिंपैंजी के अटैक से शिकारी के शरीर पर भी गहरे जख्म हो गए थे। इसी दौरान चिंपैंजी का खून घायल शिकारी के शरीर में मिल गया और इसी से HIV का संक्रमण फैल गया। पश्चिमी युगांडा के लेक विक्टोरिया इलाके में एक छोटा और गरीब गांव है कासेनसेरो। जर्मन वेबसाइट डॉयचे वेले की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1982 में कासेनसेरो गांव अचानक सुर्खियों में आ गया, जब कुछ ही दिनों के अंतराल में यहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। उस समय अमेरिका, कॉन्गो और तंजानिया में HIV वायरस के कुछ एक मामले तो थे, लेकिन तब यह महामारी की तरह नहीं फैली थी। गांव में इस बीमारी का पहला शिकार बना थॉमस मिगीरू। उसकी मौत के बाद उसके पिता भी उसके अंतिम संस्कार में नहीं गए। लोगों का मानना था कि यह एक तरह का काला जादू था। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि गांव में लगातार लोगों की मौत होने लगी और लोग गांव छोड़कर भागने लगे। गांव में सिर्फ वही रुके जो बहुत गरीब थे। साल 1959 में कॉन्गो के एक बीमार व्यक्ति के ब्लड का जो नमूना लिया गया था, उसमें कई साल बाद चिकित्सकों को HIV वायरस मिला था। एड्स की पहचान वर्ष 1981 में हुई, जब लॉस एंजलिस के डॉक्टर माइकल गॉटलिम ने 5 मरीजों में एक अलग ही तरह का निमोनिया पाया। वर्ष 1986 में पहली बार एड्स के वायरस को HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस नाम मिला। इसके बाद यह महसूस किया गया कि इस बीमारी से लोगों को जागरूक करना जरूरी है, नहीं तो यह एक दिन पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। इसके बाद 1 दिसंबर 1988 को वर्ल्ड एड्स डे मनाए जाने की शुरुआत हुई। तब से हर साल 1 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाता है। आज की इस न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।